पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है तो सुपर पावर होने के लिए सिर्फ हथियारों से ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग से ताकतवर होना भी जरूरी है। एक बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करने वाला ही आगे चलकर कभी ना कभी सुपर पावर कहा जाता है। अगर अमेरिका की जितनी बुद्धि, अमेरिका के जितने हथियार, अमेरिका की जितनी बड़ी ताकतवर फौज अगर हर किसी के पास होती तो हर कोई सुपर पावर हो जाता है। पर नहीं साहब, ऐसा नहीं है। सिर्फ हथियार, फौज और जंगी हिकमत अमली का होना ही सुपर पावर बनने के लिए काफी नहीं है। अमेरिका जैसा साजिश रचना भी तो आना चाहिए। अमेरिका के जैसी चालबाजी कोई परचून की दुकान पर नहीं मिलेगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है और सबको अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है और हथियार के साथ साथ अपनी शर्तें भी थोप रहा है, अपनी पॉलिसी भी थोप रहा है। अब ईरान और सऊदी को अमेरिका ने आमने सामने खड़ा कर दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के पास खोपड़ी नहीं बल्कि खोपड़ा है और वो अपने खोपड़े का इस्तेमाल करके सबके बीच दरार पैदा कर रहा है ताकि कहीं ना कहीं जंग होती रहे और उसके हथियार बिकते रहें। अब मिडिल ईस्ट में ही झांक कर देख लीजिए। अमेरिका जब ईरान से जंग लड़कर थक गया तो अब उसने अरब देशों को ही ईरान के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अब ईरान से जंग लड़ने के लिए सऊदी अरब के बाजू फड़फड़ा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए भूमिका बना दी गई है, पटकथा लिख दी गई है, जंग की स्क्रिप्ट तैयार है। अमेरिका ने अब सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक पर हमला किया है, जिसमें इराकी रेजिस्टेंस के दर्जनों फाइटर के साथ साथ ईरान के IRGC के सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टकराव बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान से पहले ही पंगे चल रहे हैं। बीच में एक नया पार्टनर अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, जिसे सऊदी अरब कहा जा रहा है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मुलाकात की है, अपनी मुलाकात को बेहद ही खुशनुमा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर तुर्की को धमकी दे रहा है। वो समझा रहा है कि देखो बाबू, वो दौर चले गए जब तुम इस्लामी दुनिया के खलीफा कहलाते थे। अब तो जब हम चाहेंगे तब तुमको चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। लेकिन इजरायल का जोर ईरान पर नहीं चल पा रहा। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के फौजी अड्डे और कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के हिमायत वाले अस्करी ग्रुप पर हमला कर रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराकी रेजिस्टेंस पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जिसे हशद अल शाबी के नाम से जाना जाता है, उस पर जोरदार तरीके से हमला किया। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में हशद अल शाबी के कई मिलिट्री ठिकाने और एम्यूनिशन डिपो पर हवाई हमला किया। सऊदी अरब और अमेरिका ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि PMU से संबंधित ठिकाने और हथियार स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया है, जो आतंकवाद विरोधी रेजिस्टेंस ग्रुप के अलायंस के तौर पर काम करता है। यानी सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ही एक ही ख्यालात के हो चुके हैं। दोनों ही हशद अल शाबी को आतंकवादी करार दे रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि अपने मतलब के लिए, अपनी निजी मफाद के लिए अरब के जुब्बे वाले किसी के भी आगे झुक सकते हैं, किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, बस उन्हें अपने अपने जुब्बे की फिक्र है। वहीं इराक में हशद अल शाबी के कम से कम 20 से ज्यादा जंगजू हलाक हो गए हैं और 32 के करीब जख्मी हो गए हैं। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हशद अल शाबी ने सऊदी अरब के उन इल्जामों को खारिज कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब ने अपने ऑयल फैसिलिटी पर हमले के पीछे उनका हाथ होने का दावा किया था। हशद अल शाबी का कहना है कि सऊदी अरब यमन के हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रहा है। हशद अल शाबी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि सऊदी अरब यमन पर एक्शन नहीं ले पा रहा, यमन के हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो सारी खुन्नस इराक पर उतार रहा है। हशद अल शाबी ने सऊदी अरब के दावों को मनगढ़ंत करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जॉर्डन पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इसके साथ ही हॉर्मुज में घुसपैठ करने वाले 3 जहाजों को भी रोक दिया है। IRGC के एरोस्पेस ने जॉर्डन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया, यहां तक कि अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर पर भी कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, ईरान ने आखिर जॉर्डन के फौजी अड्डे पर हमला क्यों किया और अगर किया है तो क्या उसने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि अक्सर ईरान तभी हमला करता है जब अमेरिका की तरफ से उस पर कोई हमला किया जाता है और अपने ऊपर होने वाले हमले के जवाब में ही ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्किश मीडिया अनादोलू ने ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया है कि इराक पर सऊदी अमेरिकी हमलों में IRGC के 4 जवान मारे जा चुके हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी को उन मुल्कों के हवाले कर दिया जाएगा जिन्हें नुकसान हुआ है। वहीं ईरान ने इन चेतावनियों को जारी कर दिया है। विदेश में ईरान की जब्त की गई प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का मुआवजा हासिल करने का मतलब होगा कि उन्हें हॉर्मुज में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, यानी उनकी आमदो-रफ्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। हालांकि गौर से देखा जाए तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदमाशी करने वाला अमेरिका ही है।
जब एक बार ईरान के साथ डील हो गई तो हॉर्मुज की सिक्योरिटी ईरान के जिम्मे आ चुकी थी, तो अमेरिका को इस मामले में टांग अड़ाने से दूर रहना चाहिए था। अमेरिका ने ओमान को बरगलाया और ओमान के इलाके से एक और नया रास्ता बना दिया ताकि ईरान के असर को कमजोर किया जा सके। पर ईरान ने अमेरिका के इस दखल को नाजायज करार दिया, जिसके नतीजे में जंग फिर से भड़क उठी। वहीं ईरान के नायब वजीरे खारजा यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबादी ने कहा कि ईरान फारस की खाड़ी में हॉर्मुज के पास से आने वाले किसी भी यूरोपीय जंगी जहाज पर हमला करेगा। गरीबादी ने मंगल के रोज सरकारी टीवी पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हॉर्मुज के पास आने वाला कोई भी यूरोप के नेवी का जंगी जहाज हमारे लिए एक जायज टारगेट होगा। यानी यूरोप के ममालिक अमेरिका का साथ देने के लिए हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं और ईरान उनका इलाज करने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। और यूरोप को मालूम है कि अमेरिका अब पहले के मुकाबले कमजोर हो गया है, लिहाजा वो अमेरिका पर ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका वही है जो उनके अपने इलाकों पर नजर गड़ाए बैठा है। ग्रीनलैंड पर उसने बुरी नजर गड़ाई है। यहां तक कि यूरोपीय ममालिक के खिलाफ भी ट्रंप बाबू के बयान अक्सर आते ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने होने वाले नुकसान के लिए इराक के हशद अल शाबी पर हमला कर रहा है, पर उसे भी मालूम है कि उस पर हमला करने वाला कौन है। सऊदी अरब ने बड़े ही उतावले होकर यमन पर हमला किया और जब यमन ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो सऊदी अरब बिल्कुल सन्न रह गया है। अब यमन के हूतियों ने सऊदी अरब के उस मंसूबे को जोरदार झटका दिया है जिसके जरिए सऊदी अरब ने हॉर्मुज का तोड़ निकाला था। हॉर्मुज से गुजरे बगैर ही वो अपने याम्बू बंदरगाह से तेल भर रहा था। यानी हॉर्मुज जितना फायदा भले ही ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही पर पाइपलाइन के जरिए तेल बेचकर सऊदी अरब मुनाफा तो कमा ही रहा था। हॉर्मुज अब भी अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जिसे निपटा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से ये वाजे हो चुका है कि सऊदी अरब के यनबू ऑयल प्लांट में भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीरों से पता चलता है कि हफ्ते के आखिर में यमन के जरिए किए गए हमलों के बाद लाल सागर के साहिल पर मौजूद सऊदी अरामको के यनबू ऑयल के बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। यनबू ऑयल प्लांट में अरामको के ऑयल स्टोरेज टैंक के आसपास जलने के निशान नजर आ रहे हैं, जो उस साइट पर हुए नुकसान की ओर इशारा करते हैं। नजदीक में ही जानबू इंडस्ट्रियल शहर में अल हमरानी ब्रांच फीडिंग एंड ग्रीन प्लांट को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि आग से प्लांट का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया है। खैर, अभी तो अमेरिका ने सऊदी के साथ मिलकर इराक पर हमला किया है, जरूरत पड़ी तो ईरान पर भी हमला करेगा। ईरान की हिमायत करने वाले अस्करी ग्रुप्स पर सऊदी हमला कर रहा है, पर बगल में ही इजराइल है जिसमें गजा में हजारों फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। पर सऊदी के बाजू नहीं फड़क रहे, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। आगे चलकर इजराइल के साथ भी सऊदी खड़ा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, जंग अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।